निकाय चुनाव को लेकर कर्नलगंज की राजनीति में एक नया टकराव देखने को मिल रहा है। साथ ही कर्नलगंज की सियासत ने भी एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया है, जिसका कारण सपा बनाम सपा हो चुका है। कर्नलगंज के निकाय चुनाव की राजनीति में एक तरफ जहां सपा प्रत्याशी व पूर्व चेयरमैन शमी बच्चन की पत्नी रजिया खातून खड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर सपा के तेज तर्रार कार्यकर्ता व कर्नलगंज ग्रामीण के सबसे ज्यादा बार चुने गए प्रधान मोहम्मद अहमद की पत्नी बदरुन्निसा खड़ी है। समाजवादी पार्टी के ही दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के सामने कड़ी चुनौती के साथ खड़े हो चुके हैं, जिसको लेकर कर्नलगंज ग्रामीण के प्रधान मोहम्मद अहमद ने सपा के निवर्तमान अध्यक्ष व वर्तमान प्रत्याशी पर जमकर हमला बोल दिया। साथ ही उन्होंने कई बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार सपा प्रत्याशी की हार निश्चित है और उनकी जीत होगी। निकाय चुनाव को लेकर अब मतदान की तारीख धीरे धीरे घटती जा रही है, जिसको लेकर एक तरफ जहां सत्ताधारी दल पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने सत्ताधारी प्रत्याशियों की नींद भी हराम करनी शुरू कर दी है, जिनके डर से सत्ताधारी दल भी इस समय काफी ज्यादा घबराए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक निर्दलीय प्रत्याशी से, जिन्होंने 15 साल कर्नलगंज के एक छोटे से गांव की ग्रामीण की राजनीति को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाला है। साथ ही उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया है कि जनता का विश्वास उनके साथ है। हम बात कर रहे हैं कर्नलगंज ग्रामीण के प्रधान मोहम्मद अहमद, जिनकी पत्नी बदरुन्निसा निकाय चुनाव में पहली बार उतरी हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। मोहम्मद अहमद जी, ये बताइए कि आप कर्नलगंज ग्रामीण के प्रधान रहे हैं, 15 साल तक आपके पास प्रधानी रही। जी धन्यवाद। और अब चूंकि परिसीमन के बाद में आपका गाँव नगर में आ चुका है, ऐसे में आप अब नगर की राजनीति से जुड़े हैं और अध्यक्ष पद के लिए आपकी पत्नी ने दावेदारी किया है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अध्यक्ष पद के चुनाव में दो बड़े राजनीतिक दल आपके सामने है, एक भाजपा और एक सपा, तो आप उनके सामने किस तरीके से लड़ेंगे? जनता ने दोनों प्रत्याशियों को देख लिया है। सपा 20 साल से राज कर रही है, भाजपा भी एक बार राज कर चुकी है। जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। अंदर से हमारे तरफ से इतना जन समर्थन जनता का प्राप्त है कि मुझे इतना हौसला दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक बड़ी जीत होने वाली आएगी हमारी तरफ। मतलब आपको ये विश्वास है कि आपकी जीत होगी? जी। अच्छा, एक बात अहमद जी, अभी जो बातें सामने आई हैं, पहले तो आप सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आप अभी सपा से थे, समाजवादी पार्टी से आप जुड़े थे और आपने सपा से टिकट भी मांगा, तो आखिर किस कारण आपको टिकट नहीं दिया गया? पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया था कि टिकट आपको देंगे, मगर कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा मेरे साथ विश्वासघात किया गया और मुझे उम्मीद थी कि पार्टी मुझे देगी, मगर ये चुनाव जो है कोई पार्टी विशेष की नहीं है, ये व्यक्तिगत चुनाव है, ये व्यक्तिगत कार्यों का चुनाव है। आने वाले समय में इनके द्वारा किए गए जनता से विश्वासघात और इनके द्वारा दिए गए लोगों को इतना जो है परेशान किया गया है, ये अपमान किया गया है, जनता इसका बदला लेगी। और किसके द्वारा परेशान किया गया? वर्तमान अध्यक्ष द्वारा। जो वर्तमान अध्यक्ष जी। अच्छा, वर्तमान अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी से थे और आप भी सपा से हैं और आप उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस कारण से? मेरे साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कुछ ऐसी बात मेरे सामने कही कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मैंने कहा मैं इससे पहले भी मेरे ग्रामीण क्षेत्र से ही नगर की जो है राजनीति होती थी, मेरे गाँव से ही शहर का जो है चुना जाता। मैं था या नहीं था वो अलग चीज़ थी, मगर मेरे द्वारा ही परिश्रम करके किसी को उस कुर्सी तक ले जाया जाता था। मैं भी 20 साल से उनकी मदद कर रहा था, मैं भी, मगर मेरे साथ उन्होंने विश्वास किया, मेरे दिल पे ठेस पहुंचाया, इसलिए मैं मैदान में आया हूं। अच्छा, कुछ बातें आई हैं सामने जिस पे सपा समाजवादी पार्टी ने ही खुले मंच से आरोप लगाया है कि जो अभी तक सपा से टिकट मांग रहे थे वो भाजपा के इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, आरोप लगाना एक अलग चीज़ है। वो क्या आरोप लगाएंगे कि अपना उल्लू सीधा हो जाए, कहीं भी उनको न भाजपा दिखता न सपा दिखता है, उनकी टोपी जिधर घूम जाए उधर किबला हो जाता है, उनके गाड़ी में झंडा होता है, डंडा कभी नहीं होता है, उनको जिधर फ़ायदा हो जाए वो उसी में इनकलाब जिंदाबाद और किनारा लगाते हैं। उनका कोई न धर्म है, उनका खाली राजनीति धर्म है, राजनीति के लिए सबको उकसाते हैं, हर आदमी को इस्तेमाल करते हैं। वो किसी के लिए वो नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए। कौन इस्तेमाल करता है लोग? वर्तमान चेयरमैन जो खाली व्यक्ति विशेष को खाली फ़ायदा पहुंचाते हैं। उनका फ़ायदा खाली इतना होता है कि वो उसी गली में विकास करते हैं जहाँ पे विकास हुआ होता है। आप चले जाइए नगर की ज़्यादातर गलियों में आज तक जहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं है,
विकास कुछ सीमित गलियों में होता है, वही ईंटा उखाड़ के दोबारा वैसी ईंटों को लगा दिया जाता है, वही विकास दिखाता है। क्या विकास खाली नाली खड़ंजा है? कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान चेयरमैन हैं, उनके द्वारा सिर्फ व्यक्ति विशेष को ही सुविधाएं दी गई हैं, समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जनता को उन्होंने साधारण जनता को दुत्कारा जाता है। उनका कोई ये बताइए, आज वो 20 साल से हैं, 20 साल से हैं, उन्होंने कितना पेंशन कराया नगर पालिका में, कितने गरीबों का मदद कराया? कोई है, कोई प्रमाण देंगे? और उनके द्वारा फर्जी बात बताई जाता है। आज हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है। ये बताइए 3500 वोट, अरे तुम तो उस ईदगाह के इमाम हैं, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम प्रमाण जिस दिन दे दोगे कि करंट में आज की हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं कि अगर 3500 वोट होगा मैं राजनीति आज से ही छोड़ दूंगा, मगर अगर 3500 नहीं साबित तो आपको भी राजनीति छोड़ना पड़ेगा। तो अहमद जी, एक बात और, क्या लगता है कि जनता का समर्थन कितना आपको मिलेगा? हमको पूरी तरह आश्वस्त है कि मैं जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण बहुमत के साथ में लोग मुझे दिल देते थे, मैं चुनाव ही नहीं जीतना चाहता हूँ। मेरा मकसद है लोगों का दिल जीतना। मेरा चुनाव जीतना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं धीरे धीरे लोगों का दिल जीतूंगा और चुनाव तो ऑटोमेटिक मैं जीत जाऊंगा। जनता का इतना प्यार मिल रहा है, इतना विश्वास मिल रहा है, लोग खुल नहीं रहे हैं क्योंकि उनका 20 साल का सत्ता शासन है। तो जनता मेरे तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है और मेरे द्वारा किए गए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काम, आप चले जाइए कर्नल ग्रामीण में चले जाइए, कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां भूमिगत नाली आपको नहीं मिलेगी, जहां इंटरलॉकिंग नहीं मिलेगा, जहां सीसी। मैंने हर क्षेत्र में, गांव पंचायत के ज़्यादा क्षेत्रों में मैंने उसकी कार्य किया है। मैंने भारत सरकार और यूपी सरकार से मैंने कई मेडल जीते हैं। आज मेरा गांव देख लीजिए, छोटे से स्तर पर सीमित संसाधनों में मैंने बेहतर काम किया है। मैं उम्मीद हूं कि जनता जिस तरह मुझे सहयोग कर रही है, आने वाले समय में मैं एक बड़े क्षेत्र में अगर जनता मुझे सहयोग करेगी तो मैं बेहतर काम करूंगा। तो जिस तरीके से जो कर्नलगंज ग्रामीण के प्रधान है मोहम्मद अहमद, जिनकी पत्नी बदरुन्निसा चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं, उन्होंने बहुत ही तीखे अंदाज में वर्तमान चेयरमैन जो सपा के ही प्रत्याशी हैं उन पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। यही नहीं, उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला और इनकी बातों से लगता है कि जनता का विश्वास इन्हें प्राप्त है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस चुनाव का परिणाम क्या होता है और इस परिणाम के बाद किसके सर पर जीत का ताज सजेगा।